कि हिंदुस्तान न आँख झुका के बात करेगा, न आँख उठा के बात करेगा, लेकिन अब हिंदुस्तान आँख में आँख मिला के बात करेगा। और हम तो मानते हैं कि भई पूरी मानव जात का कल्याण, भारत में तो जय जगत की कल्पना रही है, विश्व बंधुत्व की कल्पना रही है, वसुधैव कुटुंबकम का विचार लेकर के हम सदियों से पहले हम पूरे पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड के कल्याण की कल्पना करने वाले लोग रहे हैं। अब दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है, तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहाँ से मिला? पाकिस्तान में ही शरण लेके बैठा था और इसकी शांति के प्रयासों के लिए मैं खुद लाहौर चला गया था। मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था, ताकि एक शुभ शुरुआत हो। लेकिन हर बार हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिलेगी और सुख शांति के रास्ते पर जाएँगे। हमारे यहाँ तो कहा जाता है शास्त्रों में, निंदक नियरे राखिए। जो आलोचक होते हैं वो सबसे निकट होने चाहिए आपके पास। था कि मधुमक्खी की ताकत ये है कि वो ऐसा ही एक छोटा-सा भी डंक लगा दे, तो आप 3 दिन तक मुँह नहीं दिखा सकते हो। मुँह छुपा करके रहना पड़ेगा। ये ताकत होनी चाहिए पत्रकारिता की। लेकिन कुछ लोगों को मक्खी वाला रास्ता अच्छा लगता है। Let me ask maybe a difficult, maybe a human question. Do you contemplate your immortality? Are you afraid of death? मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, जो भगवान बुद्ध की भूमि है। मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, जो महात्मा गांधी की भूमि है। और ये ऐसा महापुरुष हैं कि जिनके उपदेश, जिनका वाणी, वर्तन, व्यवहार पूरी तरह शांति को समर्पित है। और इसलिए सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से हमारा बैकग्राउंड इतना मजबूत है कि जब भी हम शांति के लिए बात करते हैं, तो विश्व हमें सुनता है। It's usually all the distractions there's no distractions. It's just two human beings just like this and just focused on the moment and the interaction. That's a really beautiful thing. And today really is a gift that you would give that focus to me. So thank you. 3 घंटे के इस इंटरव्यू के बारे में आपने सुन ही लिया होगा, या टीवी पर चलता देखा होगा, या आपके घर अखबार में छपकर आ भी गया होगा। पॉडकास्ट कहा जा रहा है। उस इंटरव्यू को आप क्या वाकई इंटरव्यू समझकर देख रहे हैं? तो याद रखिएगा, खुद पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन ने कहा है कि वह आध्यात्मिक तरीके से बात करना चाहता है, यानी वह पत्रकार बनकर इंटरव्यू करने नहीं आया था। तो क्या 3 घंटे के लिए प्रधानमंत्री निवास किसी बाबा का आश्रम था? जैसे कि हमने देखा कि मोदी साहब ने पॉडकास्ट में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार दिया और कहा कि पाकिस्तान सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए दहशतगर्दी का मरकज है। वो क्या चीज है कि जिससे इंडिया का गुस्सा ही नहीं ठंडा हो रहा? मोदी साहब का गुस्सा ही नहीं ठंडा हो रहा इस चीज से। मोदी साहब क्यों को अच्छे नहीं लग रहा कि भारत को ऐसा फुर्सतिया प्रधानमंत्री आज तक नहीं मिला। मोदी जी ने फिर से खतरनाक वाला इंटरव्यू दिया। खतरनाक इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसे इंटरव्यू के बारे में आपने आज तक नहीं सुना होगा। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफें की जा रही है, उनके इंटरव्यू का जिक्र हो रहा है, कहा जा रहा है कि उन्होंने बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया, उन्होंने ये कहा वो कहा, पाकिस्तान के लिए बहुत सी पॉजिटिव बातें की। और दूसरी तरफ हम ये कहते जा रहे हैं कि जी पाकिस्तान बार बार ये एलिगेशन लगा रहा है कि जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ है वो तमाम का तमाम किया धरा जो है वो भारत का है, भारत के हाथ पांव नाक कान सब जो है वो हमें बलूचिस्तान से मिले हैं। तो हम ये इल्जाम भी लगा रहे हैं कि जो भाषा उस इंटरव्यू लेने वाले को आती है वो मोदी जी को नहीं आती, और जो भाषा मोदी जी को आती है वो उस आदमी को नहीं आती, और बावजूद इसके मोदी जी ने पूरे 3 घंटे तक बात कर डाली। समझ रहे हैं इसका मतलब? नहीं, मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंटरव्यू फिक्स था और सारे सवाल पहले से लिख कर दिए हुए थे और हर सवाल के जवाब का बाकायदा रिहर्सल किया गया। इंडिया एक ही चीज बोली जा रहा है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है। भाई पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासर है। फिर वो कहते हैं जी इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर, जी आपने ये सारे सांप पाले हैं। भाई ये सांप हमने अकेले थोड़ी पाले हैं, ये तो अमेरिका ने भी पाले थे, सऊदी अरब ने भी पाले थे, सबने पाले थे। हमारे ऊपर क्यों बात आती है? हम कमजोर हैं इसलिए हमारे ऊपर बात आती है। देश के प्रधानमंत्री अगर अपने इंटरव्यू को कुछ इस तरीके से रख डालें जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी उस इंटरव्यू को शेयर करें और चीन भी उसके बाद प्रधानमंत्री की बातों को सुनकर तालियां बजाए, कि अगर इंडियन सरकार ये पाकिस्तान को कह रही है कि आप दहशतगर्दी करवाते हैं तो उन्हें सबूत दे दें, कहां से दहशतगर्दी करवाई है? कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ने क्या दहशतगर्दी करवाई है? क्या हमने दिल्ली के अंदर कोई करवाई है? कहीं और करवाई है? कहां करवाई है? तो एक सवाल, क्या वाकई किसी प्रधानमंत्री के पास इतना वक्त होता है? उन्होंने ओसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी के हवाला देते हुए कहा कि दुनिया में जहां भी दहशतगर्दी होती है उसका असर पाकिस्तान से ही मिलते हैं। देश की जनता बताए कि गोदी मीडिया की पत्रकारिता क्या है, मक्खी की तरह है या मधुमक्खी की तरह है? लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये बात कह देना चाहिए पाकिस्तान इन्वॉल्व है, हर चीज में इन्वॉल्व है। भाई दहशतगर्दी तो रोज पाकिस्तान के अंदर हो रही है, डेली हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, डेली दहशतगर्दी हो रही है। हाँ एंड ही में इंटरव्यू खत्म हो गया। हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अमेरिकन एआई रिसर्चर और वैज्ञानिक लेक्स फ्रिडमैन के साथ एक पॉडकास्ट रिलीज हुआ। दोस्तों ये पॉडकास्ट 3 घंटे का पॉडकास्ट है। दोस्तों इस पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाइना, पाकिस्तान, इंटरनेशनल रिलेशंस, रशिया यूक्रेन वॉर,
टेररिज्म, खुद की और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती के साथ साथ अपने निजी जीवन से संबंधित सवालों पर जवाब दिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान द्वारा दिए गए हर बार के धोखे का जिक्र करते हुए कहा कि हम हमेशा से चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर हो जाएं। इसके लिए हमने कई बार कोशिशें भी की और इसी के चलते फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को भी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया, लेकिन पाकिस्तान अपनी आदत से मजबूर हर बार की तरह पाकिस्तान ने पीठ पर वार किया, पाकिस्तान ने धोखा दिया। दोस्तों, जब ये पॉडकास्ट रिलीज हुआ तो तमाम मोदी विरोधियों के साथ साथ पड़ोसी भिखारी, दहशतगर्द और आतंकवादी मुल्क पाकिस्तान में भी तहलका मच गया, हड़कंप मच गया। पाकिस्तानी मीडिया और तमाम मोदी विरोधी इसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात यहां से शुरू करते हैं कि कभी हमको भी इंटरव्यू दे दीजिए मोदी जी। चलिए, आर्टिकल 19 इंडिया से बात न करनी हो तो रवीश कुमार को इंटरव्यू दे दीजिए, अजीत अंजुम को दे दीजिए, शंभू कुमार सिंह को दे दीजिए, अभिसार शर्मा को दे दीजिए, दीपक शर्मा को दे दीजिए। ये तो बस थोड़े से नाम है, बहुत लंबी लिस्ट है। किसी को भी बुला ले मोदी जी कि आइए सवाल पूछिए। चलिए, फोनो फ्रेंड छोड़िए, लाइफलाइन खेलते हैं। किसी को इंटरव्यू मत दीजिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। इतना क्यों डरते हैं? क्योंकि देखिए, फुर्सत तो आपके पास है मोदी जी, और इतनी फुर्सत है कि भारत को ऐसा फुर्सतिया प्रधानमंत्री आज तक नहीं मिला। मोदी जी ने फिर से खतरनाक वाला इंटरव्यू दिया। खतरनाक इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसे इंटरव्यू के बारे में आपने आज तक नहीं सुना होगा। चुनांचिए, ये इंटरव्यू एक विदेशी को दिया है मोदी जी ने। गौर कीजिए, विदेशी बोला है, मैंने विदेशी पत्रकार नहीं बोला है, क्योंकि जिसको मोदी जी ने इंटरव्यू दिया है उसका पत्रकारिता के प से भी कोई लेना देना नहीं। लेकिन खतरनाक इसलिए नहीं बोला मैंने, खतरनाक इसलिए बोला कि जो भाषा उस इंटरव्यू लेने वाले को आती है वो मोदी जी को नहीं आती, और जो भाषा मोदी जी को आती है वो उस आदमी को नहीं आती। और बावजूद इसके मोदी जी ने पूरे 3 घंटे तक बात कर डाली। समझ रहे हैं इसका मतलब? नहीं, मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंटरव्यू फिक्स था और सारे सवाल पहले से लिख कर दिए हुए थे और हर सवाल के जवाब का बाकायदा रिहर्सल किया गया था। मेरा ये बिल्कुल आशय नहीं है। लेकिन जरा सोच कर देखिए कि जिस आदमी को केवल रूसी और अंग्रेजी भाषा आती हो उसका सवाल मोदी जी ने कैसे समझा होगा, और जिसको हिंदी का क ख ग घ तक नहीं पता वो मोदी जी का लंबा लंबा फेंकता हुआ जवाब कैसे रोक पाया होगा। जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और दुनिया में दूसरी बड़ी आबादी को लेकर चल रहे देश के प्रधानमंत्री अगर अपने इंटरव्यू को कुछ इस तरीके से रख डालें जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी उस इंटरव्यू को शेयर करें और चीन भी उसके बाद प्रधानमंत्री की बातों को सुनकर तालियां बजाए, आरएसएस के भीतर भी एक चकाचौंध सी आती हुई दिखाई देने लग जाए और इस देश के भीतर में कतारों में खड़े हुए बीजेपी के नेता कहें वाह, इससे बेहतरीन परिस्थिति तो शायद भारत में कभी नहीं थी। एक सवाल, क्या वाकई किसी प्रधानमंत्री के पास इतना वक्त होता है कि वह 3 घंटे 17 मिनट का इंटरव्यू किसी शख्स को दे रहा हो और वो शख्स सवाल कर रहा हो, जवाब आ रहे हो, अनकट हो, और उस अनकट की परिस्थिति में जिन बातों का जिक्र होते होते मौजूदा परिस्थितियां गायब हो जाए? यानी इस देश के साथ मौजूदा स्थिति क्या हो गई और बीते 10 वर्षों में जो कुछ इस देश ने देखा, समझा, परखा, और उन सवालों को उठाते ही जैसे ही बार बार राजनीतिक सत्ता ने दूसरे मुद्दे उठा दिए तो दूसरे मुद्दों के आश्रय क्या वाकई इस देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पहचान और विदेश नीति की पहचान भी मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री के पॉडकास्ट के आश्रय हो सकती है? 3 घंटे के इस इंटरव्यू के बारे में आपने सुन ही लिया होगा, या टीवी पर चलता देखा होगा, या आपके घर अखबार में छपकर आ भी गया होगा। पॉडकास्ट कहा जा रहा है। उस इंटरव्यू को आप क्या वाकई इंटरव्यू समझकर देख रहे हैं? तो याद रखिएगा, खुद पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन ने कहा है कि वह आध्यात्मिक तरीके से बात करना चाहता है, यानी वह पत्रकार बनकर इंटरव्यू करने नहीं आया था। तो क्या 3 घंटे के लिए प्रधानमंत्री निवास किसी बाबा का आश्रम था? देश की जनता अपने कई भौतिक और आर्थिक सवालों को लेकर परेशान है और प्रधानमंत्री एक पॉडकास्टर को 3-3 घंटे का समय दे रहे हैं ताकि वह उन्हें आध्यात्मिक तरीके से समझ सके। डू यू गेट माई पॉइंट? इंटरव्यू करने वाला पहले ही ऐलान करता है कि वह प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू करने के लिए 48 घंटे का उपवास रखकर आया है। शुरू में ही कोई कह दे तो सवाल अपने आप लाजवंती के पत्तों की तरह कुमला जाते हैं कि आप इंटरव्यू ऐसे किया जाएगा। पूरी दुनिया में लोग धार्मिक कारणों के अलावा वजन घटाने के लिए भी कई घंटों का रोजाना उपवास रखते हैं। इसमें ऐसा क्या है? पहले ही सवाल से लेक्स फ्रीडमैन साफ कर देते हैं कि वे पत्रकार के तौर पर इंटरव्यू करने नहीं आए। तो फिर इस इंटरव्यू को क्या समझा जाए, आत्मकथा या आत्म प्रशंसा? इसी इंटरव्यू में फ्रीडमैन गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी विस्तार से अपने उपवासों के बारे में बताते हैं। हमने कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रीय पुरोहित और नेशनल प्रीस्ट कहा है। अब यहां वे स्पिरिचुअल लीडर की तरफ बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई ऐसा सवाल नहीं जिसे शुरू करने से पहले लेक्स फ्रीडमैन प्रधानमंत्री की भूरी भूरी प्रशंसा नहीं करते हैं।
दोस्तों आपने एक चीज नोटिस की कि रवीश कुमार जब बात करते हैं तो ये ऐसे 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 हिलते हैं, और खासकर जब मोदी की बात करते हैं तो ये इनका हिलना कुछ ज्यादा हो जाता है। मुझे लगता है कि जब भी कोई मोदी का पॉडकास्ट, मोदी का इंटरव्यू आता है तो ये किसी गलत जगह बैठ जाते हैं और इनके स्थान विशेष में कुछ, है ना, समझ रहे हैं ना, कुछ घुस जाता है जिस कारण से ये खड़े नहीं रह पाते हैं, और जितनी देर बात करते हैं ये हिलते हिलते एक टांग पे, दूसरी पे, तीसरी पे, ऐसे ऐसे, तीसरी पे नहीं, ये एक दो पे ही तीसरी पे भी खड़ा होना चाहिए रवीश जी आपको, वो ऐसे करके ना, ऐसे पूरा इस हिसाब से, है ना, ऐसे पूरा सीधा इस तरीके से आप जो है तीसरी टांग पे खड़े हो जाएं तो मतलब कुछ दिखाइए ना। ये क्या घिसी पिटी वही स्क्रिप्ट आपकी पुरानी 10 साल से वही चल रही है, मतलब वही घिसी पिटी बातें आप कर रहे हैं। मोदी जो है धार्मिक है, मोदी की ये है, मोदी वो है, मोदी ऐसे है, मोदी वैसे है। अरे ये सुन सुन के रवीश जी बोर हो चुकी है आपकी ऑडियंस। कुछ बेहतरीन लाओ, कुछ नया लाओ, मतलब मार्केट में इतना कुछ नया चल रहा है, आप भी नया लेकर के आओ ना। मतलब आप देखिए दोस्तों कि किस तरह की तिलमिलाहट है, मतलब तमाम मोदी विरोधी जो है पूरा इकोसिस्टम जो है इन्हें, इनके स्थान विशेष ऐसे फट गए हैं, ऐसे ऐसे ब्लास्ट हो चुका है। जैसे वो पाकिस्तान में ब्लास्ट हो रहे हैं ना, वैसे ही इनके स्थान विशेष में ब्लास्ट हो रहे हैं। मतलब कुछ भी मोदी से रिलेटेड कोई भी खबर आएगी, मोदी से रिलेटेड कोई न्यूज आएगी या कुछ भी, मतलब कोई भी बात सामने आ जाएगी मोदी से रिलेटेड, बीजेपी से रिलेटेड, बीजेपी को फिर शायद एक जो है एक क्षण के लिए ये माफ कर देंगे, लेकिन मोदी से, अरे भाई मोदी से तो मुझे लगता है कि ये आने वाले 10 जन्मों तक जो नफरत इन्होंने अपने अंदर पाली है, जो जिस तरह की नफरत है इनके अंदर मोदी को लेकर, ये आने वाले 10 जन्मों तक ये उस नफरत को नहीं छोड़ पाएंगे। मतलब क्या है, क्या होगा इनका। पूरी दुनिया जो है वो मोदी मोदी इंडिया इंडिया कर रही है, और ये देखो आप, ये मतलब वही है ना, सुअर गंदगी के बिना कैसे रहेंगे। सुअर को आप एक साफ सुथरे बेड पर भी लेकर के आएंगे ना तो वो फिर भी उसी में जाएगा, गंदगी में, गटर में, क्योंकि गटर पसंद होता है ना उन्हें। तो आप तारे आप खुद जोड़ लीजिए, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। बाकी आपने देख लिया कि किस तरीके से इनके स्थान विशेष में जलन हो रही है, किस तरीके से इनका दर्द बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, मतलब बौखलाए हुए, बिलबिलाए हुए, तिलमिलाए हुए नजर आ रहे हैं। तो जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने देखा कि मोदी साहब ने पॉडकास्ट में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार दिया और कहा कि पाकिस्तान सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए दहशतगर्दी का मरकज है। उन्होंने उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी के हवाला देते हुए कहा कि दुनिया में जहां भी दहशतगर्दी होती है उसका असर पाकिस्तान से ही मिलते हैं। तो आप इस इल्जाम को क्या कैसे देखते हैं? जब भी दुनिया में से कोई भी लीडर या कोई मीडिया हाउस भारत आता है तो वो सवाल करते हैं पाकिस्तान का, तो वो सिंपली एक ही बात करते हैं जी, टेररिज्म। ठीक है जी। और ये जो बात उन्होंने की इनविटेशन ऑन स्वेरिंग इन सेरेमनी पे, इसमें देखिए थोड़ी सी बात समझने वाली ये है कि बिल्कुल नरेंद्र मोदी ने उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ को बुलाया और उनको एक डायलॉग हुआ, हल्की फुल्की गपशप थी, 2014 की बात है, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि बीट्रे कर दिया जाता है, हॉस्टिलिटी दिखाई जाती है। दिस इज व्हाट ही बेसिकली सेड कि जी बीट्रेल है, हमें धोखा दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तान का मौकफ क्या है। पाकिस्तान का मौकफ ये है भाई साहब कि कश्मीर के अंदर अगर कुछ ऐसा चल रहा है, माजी में पिछली कई दहाइयों से चल रहा है, तो उसकी हर चीज पाकिस्तान तो कंट्रोल नहीं करता। इंडियंस नहीं मानते, वो कहते नहीं पाकिस्तान कंट्रोल करता, हर चीज, हर ताना बाना पाकिस्तान कंट्रोल करता है। और फॉर एग्जांपल दहशतगर्दी की बात करवाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर बड़ी देर से ये एक चीज हो रही है कि कहां पे इंडिया के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, कहां पे भारत के अंदर इस वक्त दहशतगर्दी हो रही है। इज देयर एनी प्लेस जहां पे कोई धमाका हुआ है? 2008 में तो धमाका हुआ, वहां पे हमने देखा कि इंडिया के अंदर जो है वो जो एक बात चली कि जी मुंबई ब्लास्ट हुए, सारा कुछ हुआ, हम उसकी कंडेम करते हैं उस ब्लास्ट को। हम कभी भी भारत एज ए सॉवरन स्टेट जो है कभी भी नहीं चाहेंगे कोई ग्रुप भारत की जो स्टेट की रिट है उसको चैलेंज करे। अरे ठीक है चीमा जी, मान लिया आपकी बात कि आप ऐसा नहीं चाहते कि इंडियन स्टेट को कोई रिट करे या कोई मतलब किसी तरीके का कोई ऐसा इंसिडेंट हो, मान लिया आपकी बात। लेकिन ये बताइए जो पाकिस्तान में रहने वाले करोड़ों नफरती, जाहिल, जिहादी, दहशतगर्द जो लोग रह रहे हैं, उनका क्या? जो तंजीमें आपके मुल्क में चल रही हैं उनका क्या? जो आए दिन कश्मीर में जो है हत्याएं कर रहे हैं, टारगेट किलिंग्स करवा रहे हैं, हमारी आर्मी को टारगेट कर रहे हैं,
तमाम तरह की जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहे हैं उनका क्या, और मुंबई बम ब्लास्ट जो 26/11 था ये हो गया, ये किसने किया, ये किसका बाप था, किसका बेटा था, किसका भतीजा था, कौन था ये पाकिस्तान का था ना। ये तो आपकी सरकार ने इस बात को माना है कि हाँ ये पाकिस्तानी था, वो भी तब माना, प्रेशर में आके माना जब मीडिया उसके घर तक पहुंच गई। तो ये आपकी तो पुरानी फितरत है ना कि आप करेंगे सब कुछ और मानेंगे नहीं। इंडिया आपके मतलब इंडिया किसी भी इंसिडेंट को जो है पाकिस्तान से जोड़ देता है, आप ये कह रहे हैं, और जबकि हर चीज, हर इंसिडेंट जो है वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान की एजेंसी से जुड़ा हुआ है। तो आप कैसे कह देते हैं कश्मीर में जो टेररिज्म चलाया गया, जो कुछ भी हुआ वो किसकी बदौलत हुआ, पाकिस्तान की बदौलत हुआ। कौन ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता था, कौन हथियार मुहैया करवाता था, कहां से आते थे हथियार, कहां होती थी ट्रेनिंग। तो मतलब ये अच्छा है कि आप एकदम से ऐसे साफ सुथरे बन जाते हैं कि जैसे दुनिया तो बेवकूफ है, दुनिया को तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 140 से ज्यादा यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाकिस्तान में है। मतलब कमाल करते हैं चीमा जी, अपने नाम के साथ आप डॉक्टर लगाते हैं। ये सिर्फ ऐसे ही लगा देते हैं क्या, या कुछ पढ़े लिखे भी हैं? एनालिस्ट खुद को आप बुलाते हैं या एक्सपर्ट खुद को बुलवाते हैं आप? क्या एक्सपर्ट हैं, क्या एनालिसिस करते हैं आप? मतलब ये ठीक है कि हर बात पर इनकार कर दो, साफ इनकार कर दो, और अगर कुछ ज्यादा प्रेशर हो तो विक्टिम कार्ड निकाल के विधवा रोना शुरू कर दो। अरे अभी 2 दिन पहले तो आपके 2 जो अनमोल रतन है उनको जहन्नुम भेजा गया, उनको 72 हूरों के पास भेजा गया, जिसमें से एक हाफिज सईद और दूसरा उसका भतीजा अबू कत्ल है। तो ये क्या दूध के धुले हुए हैं? अबू कत्ल वही शख्स है जिसने 2017 में रियासी ब्लास्ट करवाया, और आप पूछ रहे हैं कौन से बम ब्लास्ट हुए। उसके बाद 2023 में इस अबू कत्ल ने जो श्री माता वैष्णो देवी जो बस जा रही थी उस पर अटैक करवाया, मासूम बच्चों तक की जान ली, और आप कह रहे हैं कौन से अटैक हो रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये तो वही बात हो गई कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मतलब दहशतगर्दी भी आप फैलाते रहेंगे, हमारे मासूम लोगों को आप मरवाते रहेंगे, और उसके बाद कह देंगे जी हमने क्या किया, हमें तो कुछ पता ही नहीं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये बात कह देना चाहिए पाकिस्तान इन्वॉल्व है, हर चीज में इन्वॉल्व है। भाई दहशतगर्दी तो रोज पाकिस्तान के अंदर हो रही है, डेली हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, डेली दहशतगर्दी हो रही है। तो मुझे ये बताएं कि वो किस चीज से मुतासर है? मुतासर तो हम है भाई, मुतासर तो पाकिस्तान है ना, लेकिन वो क्या चीज है कि जिससे इंडिया का गुस्सा ही नहीं ठंडा हो रहा, मोदी साहब का गुस्सा ही नहीं ठंडा हो रहा इस चीज से। मोदी साहब क्यों को अच्छे ही नहीं लग रहा भाई, मोदी साहब को अच्छा ही नहीं लगता। मोदी साहब एक ही चीज बोली जा रहे हैं, इंडिया एक ही चीज बोली जा रहा है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है। भाई पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासर है। फिर वो कहते हैं जी इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर, जी आपने ये सारे सांप पाले हैं। भाई ये सांप हमने अकेले थोड़ी पाले हैं, ये तो अमेरिका ने भी पाले थे, सऊदी अरब ने भी पाले थे, सबने पाले थे। हमारे ऊपर क्यों बात आती है? हम कमजोर हैं इसलिए हमारे ऊपर बात आती है। सो ये जो मोदी साहब की बात है कि जनाब ये सेरेमनी में बुलाया, मोदी साहब लाहौर आए, फिर उन्होंने कहा जी बीटे हो गया। अब सवाल सीधा सा भैया, सवाल सीधा सा है, और सवाल ये है कि पाकिस्तान को जिस चीज को मेक श्योर करना चाहिए कि अगर इंडियन सरकार ये पाकिस्तान को कह रही है कि आप दहशतगर्दी करवाते हैं, तो उन्हें सबूत दे दें कहां से दहशतगर्दी करवाई है। कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ने क्या दहशतगर्दी करवाई है? क्या हमने दिल्ली के अंदर कोई करवाई है, कहीं और करवाई है, कहां करवाई है? अरे चीमा जी कितनी बार आपको जो है एक्सपोज किया गया है, कितने सबूत आपके खिलाफ दिए गए हैं, और उन्हीं सबूतों के कारण ही तो आप जो है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पहुंच चुके थे। और अभी जो लेटेस्ट खबर आ रही है कि दोबारा आप एफएटीएफ की लिस्ट में जो है पहुंच गए हैं। तो आप कह रहे हैं कि सबूत दे इंडिया, सबूत दे इंडिया, ये करे इंडिया वो करे। तो ये प्रोपोगेंडा करना बंद करो, ये मासूम बनना बंद करो, ये कहना बंद करो कि हमारे खिलाफ ना कोई सबूत है ना कुछ है, वो आपके पास नहीं है। जो आप कहते हैं कि बलूचिस्तान में इंडिया इन्वॉल्व है, यहाँ अफगानिस्तान इन्वॉल्व है, उसके सबूत कहाँ हैं? हमें जो सबूत देने हैं और जिस जगह वो सबूत लेकर के जाना है, जहां दिखाने हैं, वो हम दिखा रहे हैं, उसकी चिंता आप ना करें।
उन्हीं सबूतों के कारण ही तो आज आप इन हालातों में हैं। आपको ये बताते चलें कि पीएम मोदी ने जो है एक इंटरनेशनल मीडिया को एक इंटरव्यू दिया है, एक पॉडकास्ट किया है उन्होंने, और उसमें उन्होंने कई तरह की बातें की हैं, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अपने विजिट के हवाले से भी बात की है। और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान का आने का मकसद उनका अमन का पैगाम पहुंचाना था। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है, यानी कि जो आम पाकिस्तानी है, वो भी अमन ही चाहता है। मोदी जी का ये भी कहना था कि जी पाकिस्तान के साथ वो अमन चाहते हैं। स्पोर्ट्स जो है, जिसके लिए अक्सर बात की जाती है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेली जा रही है, आया जाया नहीं जा रहा, उसके लिए उनका कहना था कि स्पोर्ट्स को बदनाम होने नहीं देंगे। उसके साथ ही पीएम मोदी का ये भी कहना था कि उन्होंने जो है एक अच्छा अपना कह लीजिए रवैया दिखाया, और उन्होंने पाकिस्तान ना सिर्फ वो गए और एक अमन का पैगाम लेकर गए, बल्कि उन्होंने जब एज अ प्राइम मिनिस्टर जब वो आए थे, तो उन्होंने जब ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, तो उसमें भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने इन्वाइट किया। यकीनन उनका इशारा जो है वो नवाज शरीफ साहब की तरफ ही होगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है वो काफी जो है वो माने जाते हैं कि उनको जब भी उनकी गवर्नमेंट आती है या जब भी वो प्राइम मिनिस्टर 3 बार बने, तो उन्होंने हमेशा ही जो है वो भारत के साथ अपने टर्म्स को ठीक करने की या बेहतर करने की कोशिश की। अरे मैडम, ये ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप कह रही हैं। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आती है तो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, वो कोशिशें करते हैं रिश्ते सुधारने की। अगर ऐसा ही होता तो जब नवाज शरीफ को बुलाया गया था तो वो आता। आपके मुल्क के प्रधानमंत्री को जब बुलाया गया था तो वो आते इंडिया में, इंडिया के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश करते नजर आते, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया मैडम। तो ये सिर्फ और सिर्फ शगुफे हैं, ये जुमले हैं, ये सबसे बड़ा झूठ है, ये सबसे बड़ा प्रोपोगेंडा है कि पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया के साथ रिश्ते बेहतर हो जाएं। आपके मुल्क के हर शख्स के अंदर, चाहे वो एक आम इंसान हो या फिर कोई हुक्मरान ही क्यों ना हो, या फिर आपके मुल्क का वजीर आजम ही क्यों ना हो, उसके जहन में, उसके दिमाग में, उसके दिल में इंडिया और इंडियंस के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। ये आप इस बात को मानिए। अगर नहीं मानेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दुनिया इस बात को समझ रही है कि आप इंडियंस से और खासकर हिंदुओं से आप कितनी नफरत करती हैं। आपकी इंडिविजुअल आपकी बात नहीं कर रहा, आपके मुल्क की बात कर रहा हूं। 99.99% लोग जो हैं वो आपके मुल्क में नफरती हैं, जाहिल जिहादी हैं, जो इंडिया पर गजवाए हिंद करना चाहते हैं, जो हिंदुओं का खात्मा चाहते हैं। और आप कह रही है कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ऐसा करती है तो वैसा करती है, ये सबसे बड़ा झूठ है मैडम। है वो पाकिस्तान में बार-बार टीवी चैनल्स पे दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, और बहुत सी पॉजिटिव बातें जो पीएम मोदी ने की, उनको बार-बार जिक्र किया जा रहा है। तो डेफिनेटली हम ये समझ रहे हैं यहाँ पर आके, शायद हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त भारत के साथ अपने टर्म्स को बेहतर करना चाह रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बलूचिस्तान के हवाले से जो एलिगेशंस लग रही हैं, उसका क्या करें? यानी कि हर तरफ से कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन कर रखी है कि आखिर हम चाहते क्या है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफें की जा रही है, उनके इंटरव्यू का जिक्र हो रहा है, कहा जा रहा है कि उन्होंने बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया, उन्होंने ये कहा, वो कहा, पाकिस्तान के लिए बहुत सी पॉजिटिव बातें की। और दूसरी तरफ हम ये कहते जा रहे हैं कि जी पाकिस्तान बार-बार ये एलिगेशन लगा रहा है कि जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ है, वो तमाम का तमाम किया धरा जो है वो भारत का है। भारत के हाथ, पांव, नाक, कान सब जो है वो हमें बलूचिस्तान से मिले हैं। तो हम ये इल्जाम भी लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल है हमारे जो गवर्नमेंट चलाने वाले हैं या हमारे जो मुल्क चलाने वाले हैं, उनको एक बार सोचना चाहिए कि आखिर उन्होंने एलिगेशन क्या लगानी है और कैसे लगानी है। लेकिन अगर वो ऐसा कुछ छोड़कर और इस तरफ को चल पड़े कि जी भारत के साथ हमने अपने टर्म्स को ठीक करना है, तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप लोग बदल चुके हैं तो आपके लिए सही है, नहीं बदले हैं तो इंडिया के लिए सही है। तो आपको तय करना है कि आप किस जगह हैं। मैं पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ कि ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। ये तमाम जो आपकी हरकतें हैं, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जो चोरी चकारी, रेप, ये जो गंद अंड शंड बंड जो आप करते हैं, इसे आपको बंद करना है। एक इंसान बन के आपको रहना है, या जिस तरह के जाहिल जानवर बनकर आप रहते हैं, मतलब जो जिहादी हैं, जो इस तरह की हरकतें करते हैं, उन्हें जानवर ही कहा जाएगा। वो इंसान की कैटेगरी में आते नहीं है। जो मासूम बच्चियों के साथ गलत कर रहे हैं, जो जानवरों के साथ गलत कर रहे हैं, तो वो कैसा इंसान होगा? जो चोरी चकारी कर रहा है, जो मासूम लोगों को मारने के लिए अपना घर बार छोड़कर बॉर्डर क्रॉस करके इस तरफ आ रहा है, निहत्थे लोगों पर हमला कर रहा है, तो वो कैसे इंसान हो सकता है? उसे जानवर भी मुझे लगता है नहीं कहना चाहिए। जानवरों की तौहीन होगी।
तो अब डिसाइड आपको करना है। अगर तो सुधर चुके हैं तो ठीक है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है या जहां तक मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है, जो आपके तमाम जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर हमने देखा सुना है, तो मैं यही उसका एक अंदाजा मैं यही लगा सकता हूं कि अभी बहुत काम होना बाकी है, बहुत 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 काम होना बाकी है। अभी तो ना के बराबर आप मान के चलिए, मतलब 0.1% अभी जो है सोच बदली है। बाकी अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी बदलना बाकी है। तो ये चीजें हैं, आपको ये सब देख के चलना होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म करते हैं। आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है, और आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान और तमाम जो मोदी विरोधी हैं उनके अंदर की जो बौखलाहट है, जो बिलबिलाहट है, जो तिलमिलाहट है, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।